नमस्कार। क्या आपके घर में कम उम्र की कमसिन या जवान लड़कियां हैं? क्या वो लड़कियां किसी ऐसे धार्मिक स्थल पे जाती हैं, मज़हबी स्थल पे जाती हैं जहां पर पीर फकीर और ये सारे लोग होते हैं? अगर वो जा रही हैं वहाँ पे, अगर उनकी दोस्ती किसी नईम मोहसिन वोहसिन से हो रही है, तो प्लीज़ उनको स्टॉप करें। और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में एक से खबर आई कि वहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने एक बहुत बड़े गैंग का पता लगाया जो कम उम्र की हिंदू लड़कियों को फुसलाता था, फिर बाद में उनसे दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद उनको शराब पिलाई जाती थी, शराब पिलाई जाने के बाद फिर उनको रेप किया जाता था, और रेप करने के बाद उनको कन्वर्ट किया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि किस मज़हब में उनको कन्वर्ट किया गया होगा। एक लड़की ने तो ये भी कहा कि उसको जबरन बीफ खिलाया गया। बीफ मतलब गोमांस। ये सब भोपाल की घटना है, और ये खबर जो है ये एनडीटीवी ने छापी है कुछ दिन पहले, और मैं आपको एनडीटीवी की ये खबर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Bhopal, a probe committee of National Commission for Women has made shocking revelations in the case of rape and blackmail of college girls in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. The police arrested 5 persons in the case after 6 victims, including 2 sisters, came forward. One of the accused is on the run. The committee believes the accused may be linked to drug smuggling or a big criminal network. आगे वाले पैराग्राफ में लिखते हैं, देयर आर एलिगेशंस दैट वीमेन हैव बीन ल्योर्ड बाय द प्रॉमिस ऑफ लव, गिवन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लग्जरी कार्स, प्लाइड विद ड्रिंक्स एंड रेप्ड. ऑब्सीन वीडियोज वर टेकन एंड दे वर ब्लैकमेल्ड लेटर. कहने का मतलब यही है जो मैंने कुछ दिन थोड़ी देर पहले कहा था। लड़कियों को पहले उनसे दोस्ती की जाती थी, शायद डेटिंग ऐप से या इंस्टाग्राम या फेसबुक से। उसके बाद उनको बुलाया जाता था किसी क्लब में या होटल में या रेस्टोरेंट में, फिर उनको चाय या कॉफ़ी में कुछ नशीले पदार्थ के बाद जब वो बेहोश हो जाए तो उनको रेप करो। रेप करने के बाद उनका एक ऑब्सीन वीडियो बनाओ और रिकॉर्ड कर लो, और फिर उनको ब्लैकमेल करो। बिल्कुल यही टेम्पलेट जो थी वो आज से करीब 23 साल पहले या 33 साल पहले अजमेर में हुई थी, जहाँ 100 से करीब हिंदू लड़कियों को वहाँ के जो खिदमतगार लोग जो थे, वहाँ जो अजमेर दरगाह में जो खिदमतगार लोग थे, उन्होंने प्लान ढंग से किया। 100 से ज़्यादा करीब लड़कियों को उन्होंने इसी प्रकार से फंसाया, उनके वीडियो बनाए, फिर उनको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद उन ब्लैकमेलिंग क्लिप्स से उन लड़कियों के दोस्तों को बुलाया। कुछ केसेस में उन लड़कियों की माँ या सिस्टर्स या ग्रैंडमदर को भी बुलाया, फिर उनके साथ ब्लैकमेल किया, उनका अश्लील वीडियो बनाया। इस प्रकार से चेन चलती रही, और 100 से ज़्यादा लड़कियां, हिंदू लड़कियां इस प्रकार से फंसी। उस केस का अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले, कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो वो जो 3-4 लोग जो थे उनको फिर जेल भेजा गया। यही चीज़ अभी भोपाल में हुई, और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले यह इसी प्रकार का केस ये हुआ है, इंदौर में भी हुआ है। इंदौर में मैं आपको बताऊं क्या केस हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप ब्लैकमेलिंग के बाद अब इंदौर से ऐसा मसला सामने आया है। ये खबर 5 जनवरी में छपी है भाई साहब। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में स्थित ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ एक छात्रा ने छेड़छाड़, यौन शोषण और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि मोहसिन ने उसके अलावा कई अन्य छात्राओं के साथ भी गलत हरकतें की हैं। वह राइफल पकड़ने के बहाने उसे गलत तरीके से छूता था। उसने पीड़िता का करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी। ये है रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार, अभी 2 दिन पहले 20 मई की रात उस छात्रा ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अगले दिन दोपहर 21 मई को मोहसिन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मतलब ये लड़की 16-17 साल की रही होगी, सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अगर मोहसिन के खिलाफ आगे और भी शिकायतें मिलती हैं
तो मामले की जांच व्यापक स्तर पर की जाएगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके कोच के मोबाइल में 100 से ज़्यादा लड़कियों के चैट और 10 से ज़्यादा लड़कियों के वीडियो मिले हैं। चैट मतलब कि बात करता रहता होगा हिंदू लड़कियों से, उसमें से कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी शामिल हैं। तो ये केस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज से करीब 33 साल पहले भी था, आज भी है, और न जाने और किन किन भारत के किन किन शहरों में ये केस हुआ होगा, वो दबा दिया हो गया होगा, या जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। तो हम पिछले 14 साल से 10 साल से 11 साल से हम जिस सरकार को चुन रहे हैं, उसका आने का फ़ायदा क्या है? अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ अगर डंडा नहीं चलाते हैं तो इस प्रकार तो काम चलता रहेगा। हम बस इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा होगा क्या? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी, सरकार जो है अपने लीचड़ कानून बनाता रहेगा और ये सब चलता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि उस पर्टिकुलर मज़हब को आप बैन कीजिए। हमें उस मज़हब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस मज़हब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो। क्यों लिखा है भाई? वहाँ के मस्जिद में सब लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है, कभी मोहसिन, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, आए दिन खबरें मिलती रहती हैं। झारखंड में तो खबरें ये हैं कि बांग्लादेश से लोग आते हैं और वो वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, वनवासी लड़कियाँ, उनसे ब्याह कर लेते हैं। ब्याह करने के बाद वो उन लड़कियों की ज़मीनें छीन लेते हैं। मैंने कई बार अनअबैश्ड हिंदू, जो मेरा कोरा का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें मैंने कई बार इतने केस लिखे हैं कि फलानी जगह लव जिहाद हुआ, फलानी जगह लव जिहाद हुआ, फलानी जगह लव जिहाद हुआ। चलता ही रहता है ये मामला, चलता ही रहता है ये मामला, इसका कोई अंत ही नहीं लगता है। भगवान जाने इसका कब ख़त्म होगा, कब खात्मा होगा। तो क्या बोलूँ। अब इसी खबर में आगे लिखा हुआ है, मोहसिन ने अन्य छात्राओं के साथ भी की अश्लील हरकतें। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में 2021 से नवंबर 2023 तक ट्रेनिंग लेने जाती थी। वहाँ वह दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक अभ्यास करती थी। इसी दौरान मोहसिन उसे राइफ़ल पकड़ने के बहाने गलत तरीके से छूता था। तो ये है हमारा आजकल का हिंदू राष्ट्र का, ये मध्य प्रदेश की बात है, जहाँ पिछले 15-20 साल से हिंदू सरकार चली। सोचिए, आप इसके बारे में सोचिए, और जब तक आप अपना गुस्सा नहीं व्यक्त करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम।